जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूं उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में। और जो आज का विषय बहुत ही शानदार विषय है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है आपका जनवरी मंथ के अंदर एक चर्चा थी कहां किस देश के अंदर पानी में लगी आग, किस देश में फूटा ज्वालामुखी, उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। समुद्र के अंदर काफी गहराई में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि 20 किलोमीटर हाइट में 20 किलोमीटर ऊंचाई पर भी सैटेलाइट के द्वारा जो फोटो ली गई उनसे पता लगा कि 20 किलोमीटर ऊंचाई तक जो गुब्बारा, धुएं का गुब्बारा या गैस का गुब्बारा वहां देखने को मिला है। और ये कहां पर हुआ? आपका टोंगा के अंदर। तो चलिए आज बात करने वाले क्या हुआ भाई, कहां पर लगी है आपकी, कहां पर लगी पानी के अंदर आग, इसके ऊपर बात करेंगे। तो टोंगा कहां भाई? आपकी टोंगा के अंदर समुद्र में लगी पानी में आग, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। क्या हुआ भाई? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और ज्वालामुखी विस्फोट की अगर हम बात करते हैं, विस्फोट कहां पर हुआ भाई आपका? तो विस्फोट हुआ, सीधा सा क्वेश्चन भी पूछ लेगा, विस्फोट हुआ पानी में, कहां आग लगी? तो टोंगा में। और टोंगा कहां पर भैया? आपका प्रशांत जो महासागर है, महासागर में एक द्वीपीय देश है। टोंगा कहां पर? आपका प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। तो प्रशांत महासागर के अंदर लगी आग। और इतनी ज्यादा, कब की बात है ये? जनवरी 2022 में भाई। और 15 जनवरी को सैटेलाइट के द्वारा जब फोटो ली गई तो देखने को मिला कि 20 किलोमीटर हाइट पर भाई, कितनी? 20 किलोमीटर हाइट पर बादल कहें या हम गुब्बारा कहें, गैस का गुब्बारा देखने को मिला है। और इससे भारी नुकसान की चेतावनी दी गई थी। और साथ ही एक देश ने इसी से एक नुकसान हुआ था। एक देश है आपका, कौन सा? पेरू ने क्या किया था? पेरू जो देश है आपका, उसने आपातकाल लगा रखा था। जलवायु आपातकाल भी कहां पर लगाया था? तो यहां पर कितने दिन के लिए? 90 दिन का। पूरा मैटर समझेंगे कि है क्या। तो दोस्तों प्रशांत महासागर में विस्फोट हुआ। कहां पर हुआ आपका? तो टोंगा के अंदर। टोंगा आपका प्रशांत महासागर का एक देश है कह सकते हैं, और ये द्वीपीय देश है। इसके अंदर अगर हम द्वीपों की बात करें तो 169 के द्वीप, 169 द्वीपों का एक समूह है। और जो ज्वालामुखी फटा पृथ्वी के अंदर हलचल की वजह से जो ज्वालामुखी फटा, उसका नाम होंगा टोंगा। क्या है उसके नाम की बात करें तो? होंगा टांगा, होंगा हापाई, होंगा टांगा, होंगा हैपाई इसका नाम रखा गया। सीधा सा पूछेगा, होंगा टांगा, होंगा हपाई, ये क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट को नाम दिया गया। और साथ ही जब ये विस्फोट हुआ, इस विस्फोट से क्या हुआ? सुनामी लहरें उठी है। जब ये विस्फोट हुआ तो 15 जनवरी को सैटेलाइट से जो फोटो ली गई, उस फोटो में आपकी 1.3 से लेकर के 3 मीटर तक की, जो क्या है आपकी 3 मीटर तक की दोस्तों लहरें देखी गई। और वो लहरें कहां पर? टोंगा के अंदर अकस्मात आई थी, अचानक वो लहरें आई। और जो टोंगा की राजधानी थी वहां तक वो लहरें पहुंची हैं भाई, ठीक है। साथ ही यहां पर जो न्यूजीलैंड, आपका जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के पास पड़ता है भाई आपका ये देश, न्यूजीलैंड के पास है ये देश। तो न्यूजीलैंड 2300 किलोमीटर के लगभग है भाई। और साथ ही हम बात करें यहां से, कहां से? टोंगा से। तो यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया। किसका? सुनामी आने का अलर्ट। जापान के अंदर भी, जापान में भी इसका अलर्ट जारी किया। साथ ही कहां पर? आपका यूएसए के अंदर भी इसका अलर्ट जारी किया गया कि सुनामी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपका प्रशांत महासागर में जो टोंगा जो देश है, वहां पर क्या हुआ? पानी में विस्फोट हुआ, बहुत भयंकर विस्फोट हुआ है। साथ ही हम यहां पर बात करेंगे, देखिए अब जब ये विस्फोट हुआ, सुनामी लहरों की यहां पर चेतावनी दी गई। तो इस प्रकार की जो सुनामी, यानी कि पानी के अंदर विस्फोट हुआ, प्रकृति के द्वारा किया गया विस्फोट, और साथ में क्या हुआ? वहां पर लहरें उठी। तो उन लहरों को सुनामी बोलते हैं। तो किस प्रकार की सुनामी बोलते हैं भाई? तो उल्का पिंडी है, सुनामी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है उनको? उल्का पिंडी है, सुनामी नाम दिया जाता है, जो कि आपका हुआ है और ये नाम दिया गया। अब जब ये पूरा घटनाक्रम जनवरी में हुआ,
20 किलोमीटर। देखिए कम ऊंचाई नहीं होती है ये, कम ऊंचाई तक क्या धुएं के बादल देखे गए हैं। और जब ये इस प्रकार का विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, एक जहाज पानी में से, एक जो टैंकर लेकर के, एक जहाज जो कह सकते हैं उसको टैंकर, तेल लेकर के जा रहा था। एक टैंकर तेल लेकर के जा रहा था, कहां, पेरू की तरफ। कहां, किस देश में भाई आपका, तो पेरू की तरफ टैंकर जा रहा था आपका। टैंकर क्या लेकर के जा रहा था, तेल लेकर के जा रहा था। और जब ये तेल लेकर के जा रहा था तो इस विस्फोट की वजह से इसमें क्या हुआ, रिसाव हुआ भाई। क्या हुआ, रिसाव, यानी कि ये लीक हो गया और पूरा तेल प्रशांत महासागर में फैल गया। पूरा तेल अगर हम बात करें कितना, 6000 बैरल तेल था भाई, और ये पूरा का पूरा फैल गया। और अब वहां से जो आसपास के जो किनारों पर बसे देश, जब समुद्री जीवों में ये तेल गया, यानी कि जब मछलियां खाएंगे तो मछलियों से भी ऑयल की दुर्गंध आ रही थी। और साथ में जब ये पेरू के पास फटा था तो पेरू ने 90 दिन के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा करी है। ध्यान रखेंगे कब की घटनाक्रम है, पूरा का पूरा आपका 15 जनवरी का घटनाक्रम था। कब का भाई, 15 जनवरी का घटनाक्रम था। और यहां पर आपातकाल लगाएगा। तो यहां पूछा जा सकता है 2022 में जो स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखेंगे कि कौन सा टैंकर था। टैंकर के अगर हम नाम बात करते हैं टैंकर की, तो मारोडिकम टैंकर का अगर हम नाम बात करें तो टैंकर है ये मारेडोरिकम टैंकर था। और ये कहां पर, पेरू के अंदर क्या लेके जा रहा था भाई, आपका ऑयल लेके जा रहा था। 6000 बैरल तेल यहां पर क्या हुआ, बिखरा है। ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, साथ ही और एक बात बता देता हूं, यहां पर ये जो था कहां से तेल लेकर के आया था, तो स्पेन की जो एक एनर्जी जो स्पेन की एक एनर्जी कंपनी है, फर्म है, रेप्सोला जो कंपनी थी, इस कंपनी का ये क्या लेकर के आ रहा था, ऑयल लेकर के आ रहा था। कहां जा रहा था आपका, पेरू के अंदर। चलिए दोस्तों एक बार रिवीजन करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार विषय है। टोंगा प्रशांत महासागर का देश है। वहां पर क्या, प्रशांत महासागर में देश है, द्वीपीय देश है। 169 इसके अंदर क्या है भाई, 169 द्वीप है। इसके अंदर हम बात करें 36 द्वीपों पर क्या है, लोग रह रहे हैं। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ 15 जनवरी को हुआ है। टांगा हुंगा हपाई इसका नाम दिया गया। न्यूजीलैंड तक जो 2300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, यहां तक इसका प्रभाव देखने को मिला है। न्यूजीलैंड के पास कह सकते हैं हम, जापान, यूएसए, न्यूजीलैंड में सुनामी के आने की संभावना दिखाई गई। और बताया गया यहां तक कि यूएसए के अंदर तो जो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो फोर्सेज हैं, उनको भी यहां पर खड़ा कर दिया गया था। ठीक है भाई। और बहुत भयंकर 20 किलोमीटर ऊंचाई तक आपका आग लगी थी, पानी के अंदर गुब्बारे देखे गए हैं। और साथ ही हम बात करें सैटेलाइट के माध्यम से 15 किलोमीटर, जो आपके 15 जनवरी को सैटेलाइट के माध्यम से ये तस्वीरें ली गई हैं। और जो जिस प्रकार से जो विस्फोट के कारण जो आपकी सुनामी उठती, उन्हें उल्का पिंडीय सुनामी का नाम दिया गया है। और साथ ही जब इस प्रकार की हरकत हुई तो जो टैंकर था आपका, जो रेप्सोला जो कंपनी थी, स्पेन की कंपनी है, मोरेडोरिकम जो टैंकर था, उसमें से तेल रिसाव हुआ। और तेल रिसाव से 60,000 बैरल तेल आपका प्रशांत महासागर में फैल गया। और उसके चलते पेरू ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करी। कितने दिन की भाई, 90 दिन के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा करी। तो चलिए दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा टॉपिक था, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है, पानी में लगी आग कहां लगी, आपके सामने है। बहुत जल्द ही हम यूक्रेन और जो रूस का मुद्दा चल रहा है अभी, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। बने रहिए उज्जवल परिवार के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।